विश्वामित्र एक पराक्रमी राजा जिसने अनेक युद्ध जीते थे और अपने साम्राज्य को विस्तार दिया था। एक दिन वे पहुंचे महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम। वहां उन्होंने देखा कामधेनु, एक ऐसी दिव्य गाय जो इच्छानुसार अन्न वस्त्र सब कुछ उत्पन्न कर सकती थी। राजा चकित हुए और बोले, ऋषिवर, यह गाय मुझे दे दीजिए, यह मेरे राज्य के लिए उपयोगी होगी। वशिष्ठ मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, राजन, यह गाय मेरे तप की देन है, यह लोक कल्याण के लिए है, राज्य के लिए नहीं। राजा क्रोधित हो गया। उसने बलपूर्वक गाय ले जाने का प्रयास किया, लेकिन कामधेनु ने स्वयं वशिष्ठ की तप शक्ति से राजा की पूरी सेना को पराजित कर दिया। वहीं पहली बार विश्वामित्र को एहसास हुआ, तलवार से बड़ी कोई शक्ति है, तप की शक्ति। पराजय ने विश्वामित्र को क्रोधित नहीं बल्कि प्रेरित किया। उन्होंने सिंहासन त्यागा, वर्षों तप किया, सिद्धियां अर्जित की, नए स्वर्ग लोक तक की रचना कर डाली। लेकिन जब वे वशिष्ठ के पास ब्रह्मर्षि कहलाने पहुंचे, वशिष्ठ ने कहा, तुमने तप किया, शक्ति पाई, लेकिन अभी भी भीतर अहंकार है और यहीं से शुरू हुई असली साधना। अब विश्वामित्र ने साधना की, किसी उपाधि के लिए नहीं, स्वयं को जीतने के लिए। मोह, माया, अप्सराएं, हर परीक्षा में वे शांत रहे, अचल रहे। और एक दिन जब भीतर पूर्ण शांति थी, वशिष्ठ स्वयं आए, बोले, अब तुम ब्रह्मर्षि हो, क्योंकि अब तुमने दूसरों को नहीं, स्वयं को जीत लिया है। सच्ची विजय स्वयं पर नियंत्रण है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी उपाधि।